गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम अंतरा बख्शी है। मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष हूँ। और आप सब मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं मेरे न्यूमरोलॉजी के सीरीज़ में। सो वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर बोलूँ या एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही एक कॉमन डाउट है, क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में अंतर क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है, कौन सा सीखना चाहिए, बहुत बहुत सारे इस टाइप के इन दोनों ऑकल्ट साइंसेस को लेके क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट? जैसे लोग पूछते हैं कि अगर हमें कंसल्टेशन कराना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। या बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमें ये अगर ये हमें सीखना हो, अगर हमें ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बनाना हो तो कौन सा सीखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में देखिए, मैं जो भी बोलूँगी वो कम्प्लीटली दैट इज़ बेस्ड ऑन कम्प्लीटली माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पर्सपेक्टिव है ये। और एंड इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। करेक्ट है? तो ऐसा है, देखिए मेरे घर में ना बचपन से इन सब चीज़ों की बहुत चर्चा है। बंगाली फैमिली से हूँ तो ये ज्योतिष और ये सारी चीज़ें फैमिली में थी ही। तो बचपन से लेके बहुत लंबे टाइम तक मम्मी मेरे और दीदी का हॉरोस्कोप वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेके गई। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे वास्तु के बारे में मालूम पड़ा। मुझे फिर कुछ टाइम बाद मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में मालूम पड़ा। तो जब और क्योंकि मेरा ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, जिन लोगों को ऑकल्ट साइंस के का मीनिंग क्या है वो नहीं पता है तो मैं बता दूं। ऑकल्ट साइंस बेसिकली ये सारे साइंसेस जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, ये सारी चीजें ऑकल्ट साइंस के अंडर आती हैं। ओके। तो मैं जब, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑकल्ट साइंस को अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, सो आई हैड ऑप्शंस कि मैं कौन सा लूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी लूँ, मैं वास्तु लूँ, कि मैं न्यूमरोलॉजी लूँ। तो जब मैंने अपना नेम का करेक्शन करवाया, ठीक है, उस टाइम पे लाइफ में बहुत सारी डाउट्स थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतने टाइम से क्यों चीज़ें करेक्ट नहीं हो रही है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने मेहनत के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं एक मैं बोल सकती हूँ इंडिया के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनको सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। उनके पास मैं गई थी। तो उन्होंने विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ लिया और मेरे नाम का स्पेलिंग लिया। और उन्होंने देख के जो बताया ना, जो मेरे नेम के जो नेम नंबर का जो टोटल था और उसका जो मीनिंग था, जो उन्होंने बताया, आई कुड रिलेट सो मच विद दैट। और मुझे लगा यही तो प्रॉब्लम है लाइफ में, बचपन से लेके यही तो है। बाकी बहुत लोगों ने कहा था बहुत अच्छा होगा, ये होगा, सब होगा। इतना टाइम हो गया था, कुछ वैसे दिख ही नहीं रहा था। तो उन न्यूमरोलॉजिस्ट ने मुझे बोला, देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ ना, इट इज लाइक अ फरारी कार। आपका डेट ऑफ बर्थ इतना अच्छा है, इट इज जस्ट लाइक अ फरारी कार। ठीक है। लेकिन आपके नेम नंबर इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस में आ रहे हैं कि इट इज लाइक फरारी होते हुए भी उसके चारों टायर पंचर है। तो आप इस फरारी को लेके कुछ कर नहीं पा रही है। आपके पास इतना, लाइक यू आर ब्लेस्ड विद सच अ गुड डेट ऑफ बर्थ, बट आपके नेम नंबर जो है वो ही आपको मार रहा है। और फिर उन्होंने उस टाइम पे जो मेरे नेम का स्पेलिंग था, उसके नेम नंबर का मीनिंग बताया कि देखो आपके नेम का टोटल ये है और ये टोटल वाला जो नेम नंबर है उसका मीनिंग ये होता है। उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिया, लिस्ट में दिया हुआ था। और जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो यही तो चीज है, ये पूरा सार जो है यही तो है, यही तो बार बार हो रहा है, यही तो रिपीटेडली पैटर्न में सेम चीज हो रही है। तो उस दिन ना मुझे न्यूमरोलॉजी पे बहुत ट्रस्ट हुआ। फिर उन्होंने मुझे रेमेडीज दी, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली और वो किया ना, तो उस दिन से मुझे था कि ये तो मुझे अभी सीखना है, ये तो बेस्ट है। और इतनी जल्दी उन्होंने विद इन 5 मिनट्स, ऑल्दो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है बट स्टिल। तो वहां से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे न्यूमरोलॉजी को में जाना है, मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना है। ठीक है। तो मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिस तरीके से मैंने असेस किया था, जो चीजें मैंने नोटिस की, तो वही चीज, उन्हीं चीजों का मैं लिस्ट लेके आई हूँ।
तो अभी हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, किसका स्ट्रेंथ क्या है, किसका वीकनेस क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट है, जो कि एक सिमिलैरिटी है, कि बोथ आर प्रेडिक्टिव साइंसेस, दोनों प्रेडिक्टिव साइंस है, दोनों ही ऑकल्ट साइंस के अंदर आते हैं। प्रेडिक्टिव साइंस मतलब जिससे आप प्रेडिक्शन करते हैं। न्यूमरो, वास्तु, एस्ट्रो, टैरो, जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी प्रेडिक्टिव साइंसेस हैं। जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी हम लोगों के स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, वीकनेस के बारे में बताते हैं, करियर के बारे में बताते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं, गोल के बारे में बताते हैं, फेलियर्स के बारे में, वेल्थ के बारे में, फॉरेन ट्रिप्स के बारे में, शादी के बारे में, किड्स के बारे में, स्पाउस के बारे में, सब कुछ, सारी टाइप के प्रेडिक्शंस दोनों ही साइंसेस में पॉसिबल है, दोनों ही साइंसेस करती है, क्योंकि दोनों ही प्रेडिक्टिव साइंसेस है। करेक्ट। सेकंड है एस्ट्रोलॉजी, वो क्या है ना, वो प्योरली प्लैनेट बेस्ड है, ठीक है, ग्रहों से रिलेटेड है। 9 प्लैनेट्स हैं, है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, सैटर्न, केतु, ये सारी चीजें, ये सारे प्लैनेट्स हैं। अब इन सब को हम इन्हीं के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं के आधार पे एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं। Now, whereas in न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम प्लैनेट्स हैं, सेम सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, ये सारे सारे 9 के 9 प्लैनेट्स सेम न्यूमरोलॉजी में भी कंसिडर होती है। डिफरेंस क्या है कि न्यूमरोलॉजी में ना हम हर प्लैनेट के सामने उससे एसोसिएटेड नंबर को हम उसके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। प्लैनेट्स पीछे जाते हैं, नंबर्स आगे चले जाते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स है, न्यूमरोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स है। न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट्स के साथ साथ 1 से 9 तक नंबर्स भी है। जैसे सूर्य को हम 1 नंबर देते हैं, चंद्रमा को 2 देते हैं, गुरु को 3 देते हैं, राहु को 4, बुध को 5, है ना, शुक्र को 6, राइट, केतु को 7। तो इस तरीके से प्लैनेट्स भी कंसिडर होते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के सामने हम उनसे एसोसिएटेड नंबर्स को खड़ा करते हैं। करेक्ट है। फिर तीसरी चीज ये है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अब जितना डीप जाएंगे ना, या एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ना, वो धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो इतना डीप है, इतना वास्ट है कि बहुत सारी चीजें हैं। 9 ग्रह है, 12 राशियां है, 27 नक्षत्र है, दशा है, गोचर है। जितना डिटेल में जाएंगे उतना आपको कम लगेगा, है ना, बहुत वास्ट है, पूरा ओशन है। ऑन द अदर हैंड, जब आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो वो बहुत ही सिंपल साइंस है। एनीबडी कैन लर्न, irrespective of his or her profession, gender, financial status, irrespective of how good you were in maths। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी के लिए मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ना होना पड़ता है। बिल्कुल रॉन्ग। सिंपल मैथ्स चाहिए, जो आप दुकान में नहीं जाते हैं कि 50 रुपए दिए, 50 में से 10 माइनस किए तो 40 देगा, उतना सिंपल मैथ्स चाहिए होता है। आपका एजुकेशन कुछ भी हो, बस बेसिक सिंपल मैथ्स आपको चाहिए होता है, और बहुत ही सिंपल साइंस है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में इट्स ओनली बेसिक नंबर्स एंड मीनिंग ऑफ दोज नंबर्स। नंबर्स को जानना है और हर नंबर का मीनिंग जानना है, ठीक है। सारा खेल सिर्फ नंबर्स का है, बेसिक कैलकुलेशन। उतना डीप जाने के लिए कुछ है भी नहीं, और उतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट है। फिर अपना चौथा पॉइंट ये है कि न्यूमरोलॉजी को ना कोई भी सीख सकता है, बहुत कम टाइम में। साल नहीं लगते, महीने नहीं लगते, कुछ वैसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। लिटरली आप 1 से 1.5 महीने, या मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम भी मैं यही कहूंगी, जब आप सीख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा गैप के बाद जब आप सीख रहे हो 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में आप सीख जाएंगे। बाकी फिर आपका प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो देखिए, किसी भी चीज में सीखने के बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपका प्रैक्टिस काउंट होता है। लाइक मेरा जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है, वो उसमें सिर्फ 24 क्लास है, 1.5 महीने का है, 24 क्लास में है। 24 क्लास में आप पूरी चीज जान जाएंगे, सीख जाएंगे। जब मैंने सीखा था तो मैंने मेरे लास्ट जो मेरा, जब मैंने सीखा था तो वो मेरे ख्याल से 1 मंथ का कोर्स था, और उसमें
कोर्स फिनिश होने से पहले ही मैंने कंसल्टेशंस लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, देखिए खुद का एक इंटरेस्ट तो रहना ही चाहिए। इंटरेस्ट है तो आप और जल्दी सीखेंगे और इस चीज को ना फिर आप एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। जब आप बैठे बैठे ना, लिटरली एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसान नहीं दिखते, हमें चलते फिरते नंबर्स दिखते हैं। हर चीज इतनी जल्दी हम डेट ऑफ बर्थ से डिकोड करते हैं कि मतलब मजा तो आता ही है, लेकिन ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग भी है कि आप इतने सिंपल साइंस को सीख के अगर आपके प्रेडिक्शन से या आपके रेमेडीज से किसी की भी लाइफ में थोड़ा सुधार आए, तो उससे उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। प्लस आप उसमें अर्न भी करते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी बहुत ही इजी साइंस है, बहुत प्रैक्टिकल साइंस है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू लर्न एंड इट इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस। ओके, वेयर इज एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि करिकुलम बहुत बड़ा है, मतलब करिकुलम मतलब कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, तो उसमें महीने छोड़िए साल भी लगते हैं। मैंने मतलब आप लोगों को भी शायद पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में डिग्री कोर्स होते हैं, एक एक दो दो साल के डिग्री कोर्सेज होते हैं। एंड उसके बाद फिर विगरस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो खैर हर चीज में चाहिए ही होता है। अगला है, देखिए अभी दोनों में ही कुंडली होती है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में न्यूमेरोस्कोप उसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप उसमें बोलते हैं। डिफरेंस ये है कि न्यूमरोलॉजी में 5 मिनट के अंदर आप अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, आप 5 मिनट के अंदर अपना कुंडली भी बना सकते हैं। आप 5 मिनट के अंदर किसी का भी कुंडली खड़े खड़े, ऑल यू नीड इज अ पेपर एंड पेन विद इन 5 मिनट्स। और जैसे ही कुंडली बनती है, आपका प्रेडिक्शन धड़ 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 चालू हो जाता है। आप खड़े खड़े किसी के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज है, जब हम नेम का मॉडिफिकेशन करते हैं ना, देखिए न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नेम के स्पेलिंग्स को ऑल्टर करना। उसमें टाइम लगता है, बट अदर देन दैट सिर्फ प्रेडिक्शंस की बात हो कि ऐसा था, ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा ये सारी चीजें, दीज थिंग्स कैन हैपन विद इन 5 to 10 मिनट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आप इतनी जल्दी दे सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल इन एस्ट्रोलॉजी। लाइक पॉसिबल है, लेकिन इतना आसानी से, इतना इजीली वो पॉसिबल नहीं है ना? अभी ये एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए रहेगा और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए रहेगा, एंड साथ में आपको टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। उसके बाद फिर आप कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद फिर कुंडली बनती है। वेयर एज न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ आपका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका ऑफिशियल नेम चाहिए होता है। वो नेम जो सबसे ज्यादा जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, आपके पैन कार्ड में है, बैंक में है, आधार कार्ड में है, वो वाला नेम चाहिए होता है। एंड विद इन 5 to 10 minutes योर कुंडली इज रेडी। और इन केस अगर न्यूमरोलॉजी में सपोज कीजिए कि आपके पास आपका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, सो इन दैट केस ऑल्सो हम बहुत सारे रेमेडीज बिना आपके एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ को जाने भी हम दे सकते हैं, ओनली बेस्ड ऑन योर नेम नंबर, ओनली बेस्ड ऑन योर नेम। बाकी देखिए एक चीज तो है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये तो देखना ही है कि आप किसके पास जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन डॉक्टर की एफिशिएंसी कितनी है। मैं पर्सनली न्यूमरोलॉजी, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं सीधे उनको यही कहती हूँ कि भाई प्लीज कंसिडर मी एज योर डॉक्टर। ठीक है, आप मुझे डॉक्टर कंसिडर कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, है ना? तो बाकी यही है ना कि डॉक्टर जितना अच्छा है, उतनी ही जितनी अच्छी उनकी पकड़ है, उतना ही अच्छा वो दवाई भी दे सकते हैं। उतना जितना अच्छा उनका डायग्नोसिस होगा, उतना ही एक्यूरेट वो दवाई भी दे सकते हैं। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी के साथ भी है और ये अपने न्यूमरोलॉजी के साथ भी है। करेक्ट है। फिर 6th पॉइंट है कि रेमेडीज, है ना? अभी प्रॉब्लम हमने जान लिया, हमने सब देख लिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है, वो प्रॉब्लम उस चीज की वजह से हो रहा है। अभी बात आती है हमारे रेमेडीज देने की। नाउ एज कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बहुत ही अफोर्डेबल रेमेडीज होती हैं, सिंपल होती है, अफोर्डेबल रेमेडीज होती है एंड इफेक्टिव रेमेडीज होती हैं। भारी एक्सपेंस वाला कुछ भी नहीं है। कोई हवन नहीं करना, कोई कॉस्टली स्टोन्स नहीं पहनना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमारा इतनी, मेरी मम्मी ने हम लोगों के हॉरोस्कोप्स इतनी जगह दिए थे ना, और इतने सब बोलते थे ये पूजा कराओ, यहाँ पे जाके पूजा करो। वो पूजा करने के बाद भी फिर नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर सेम चीज कहता था,
नहीं वो पूजा काम नहीं करेगी, यहाँ पे आइए। देखिए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ बेस्ड ऑन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ क्या मुझे सूट किया। बीमारी एक ही है, लेकिन नहीं होता जैसे किसी की बीमारी है तो आप आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप नेचुरोपैथी में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट है। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, आपका प्रॉब्लम जो भी है आप वास्तु से सॉल्यूशन निकालिए, एस्ट्रो से निकालिए, न्यूमरोलॉजी से निकालिए, टैरो कार्ड से निकालिए। वो आप पे है कि आपको सूट कौन सा करता है। सो न्यूमरोलॉजी के जो दवाइयाँ होती हैं, जो रेमेडीज होती हैं, वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही अफोर्डेबल होती है, भारी एक्सपेंस वाला कुछ भी नहीं होता है ना। एंड वेयर इज इन एस्ट्रो जनरली आप लोग भी जानते हैं कि 90% केसेस में खर्चा ज़्यादा होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वेयरिंग स्टोन्स और पूजा पाठ, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि देखिए अब पूरी सृष्टि जो है ना हमारी, वो ऊर्जा ही है, वो वाइब्रेशन भी है। ये जो मंत्र भी हम जपते हैं वो वाइब्रेशन ही है ना। सिमिलर वे से हर नंबर एक वाइब्रेशन होता है। तो न्यूमरोलॉजी में हमारे सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, हम आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आपका नेम नंबर देखते हैं, उस पे बेस करके आपके नेम का मॉडिफिकेशन करते हैं, आपके अकाउंट नंबर में हम चेंज बोलते हैं, आपके फोन नंबर में हम चेंज बोलते हैं, गाड़ी नंबर में चेंज बोलते हैं, बिजनेस नेम के स्पेलिंग को थोड़ा करेक्शन करते हैं, और ये हम इमीडिएटली चेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, खर्चा तो मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं, है ना। तो यही सारी चीजें हैं कि हम हर वो आपके लाइफ का फैक्टर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अलाइन कर देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, जिसमें कि खर्चा बहुत ही नॉमिनल होता है। ठीक है। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद भी फाइनल चीज क्या है भाई, एक्यूरेसी लेवल क्या है। अब इस चीज को समझिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में जाती है, हर पहलू को वो खोल खोल के देखती है, हर फैक्टर को वो देखती है, तो अनडाउटेडली एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा है। इसमें कोई दोहराया नहीं है, एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा है। मेरे केस में अगर 50 एस्ट्रोलॉजर्स को हमने बचपन से दिखाया होगा, उनमें से मैं कहूंगी 10 जो थे उनका बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन बाकी जो थे उतने एक्यूरेट नहीं थे। बट इसमें एस्ट्रोलॉजी का फॉल्ट नहीं है, प्रैक्टिशनर पे है कि उनकी पकड़ कितनी है। तो क्योंकि एक्यूरेसी लेवल, क्योंकि इतने डिटेल में वो लोग स्टडी करते हैं, तो उनका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा है। कितना होगा, एस्ट्रोलॉजी का एक्यूरेसी लेवल 85 to 90% है, वेर एज न्यूमरोलॉजी में 75 to 80% है। पर्सनली जब मेरे पास कोई बहुत बड़ा हेल्थ का कोई केस आता है ना, जिनका किसी का हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, तो मैं उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सॉल्व नहीं करती हूँ। मैं उनको सीधे बोल देती हूँ भाई आप किसी एस्ट्रोलॉजर के, अगर आपको ऑकल्ट कोई किसी ऑकल्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना है, सो इट इज बेटर कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। मैं फिर उस केस को नहीं लेती हूँ। अदर देन दैट न्यूमरोलॉजी में हर चीज का रेमेडी है, सिंपल है, अफोर्डेबल है। बट अगेन दोनों में एक ही बात है कि जिसके पास आप जाएंगे उनकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो आपको जरूर से जरूर सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था अपना एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगले वीडियो से मैं एक एक करके डेट ऑफ बर्थ लूंगी, और हर डेट ऑफ बर्थ के बारे में उनके, जिसको कि हम ड्राइवर नंबर कहते हैं, अगर आपको ड्राइवर नंबर के बारे में नहीं मालूम तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखिए, आपको ड्राइवर नंबर के बारे में सारा डिटेल में मिलेगा। तो हम अगले वीडियो से एक एक करके ड्राइवर नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Till that time, have a very good night.